हेलो फ्रेंड्स, मैं खादिम मेहंदी आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना शुरू करेंगे और बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी बैंक, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं। उससे संबंधित सारा सिलेबस मैं आपको इन वीडियोज़ में कराऊँगा। बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कि बैंकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बैंक होता क्या है, बैंक किसे कहते हैं। तो उसका कि बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन देती है तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत काम करती है। यानी मेन पॉइंट यह है, यानी हर वो संस्था जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करे और लोन दे वो बैंक नहीं हो सकती। अगर सिर्फ इतना काम करने वाली संस्था बैंक होती तो आपकी कोटक महिंद्रा जो एक फाइनेंशियल संस्था है, वित्तीय संस्था है, वो बैंक नहीं है। तो बैंक होने के लिए जरूरी है कि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करें। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहला बैंक कौन सा था, ऐसा पहला बैंक कौन सा था जिसने अपनी विदेश में शाखाएं खोली, उससे संबंधित हम एक वीडियो अलग से लाएंगे। तो आप पहले समझ लीजिएगा कि बैंक ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन देती है तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत काम करती है। देखिए, बैंकिंग से संबंधित 3 प्रमुख एक्ट हैं। पहला एक्ट है आपका बैंकिंग एक्ट 1949, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, RBI एक्ट 1935। बैंक क्या है, बैंक क्या है ये जो आपका बताया गया है वो बैंक एक्ट 1949 में बताया गया है। बैंक से संबंधित छुट्टियां, चाहे वो संडे की छुट्टी हो, चाहे सैटरडे की छुट्टी हो, चाहे किसी भी त्योहार की छुट्टी हो, उसका टोटल मेंशन, टोटल विवरण आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में बताया गया है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बैंक से संबंधित छुट्टियों का विवरण किस एक्ट में दिया गया है। तो इसका सही आंसर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, RBI एक्ट 1935। तीसरा एक्ट है आपका RBI एक्ट 1935, अर्थात RBI इस एक्ट के तहत सारे बैंक, चाहे वो डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे आपका शेड्यूल्ड बैंक हो, चाहे किसी भी तरह का बैंक हो, इस एक्ट के तहत RBI सारे बैंक को रेगुलेट करता है। तो बैंक RBI एक्ट 1935 के तहत सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। आइए अब जानते हैं हम टाइप्स ऑफ बैंक, यानी बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है, मेन कैटेगराइज है, वो 3 है। पहला है आपका शेड्यूल्ड बैंक, दूसरा आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक, तीसरा आपका डेवलपमेंट बैंक। यानी शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होते हैं जिन बैंकों पर RBI का नियम चलता है, या आप इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि वो बैंक जिसका नाम RBI की सेकंड शेड्यूल्ड में दर्ज है वो आपके शेड्यूल यानी अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। दूसरा है आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ऐसे बैंक जिन पर RBI का कोई भी नियम नहीं चलता उनको नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। और तीसरा है आपका डेवलपमेंट बैंक, यानी ऐसे बैंक जो किसी खास उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, किसी खास सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं, वो आपके डेवलपमेंट बैंक हैं, जैसे आपका नाबार्ड है। तो दोस्तों, फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि बैंक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका शेड्यूल्ड बैंक, दूसरा आपका नॉन शेड्यूल्ड बैंक और तीसरा है आपका डेवलपमेंट बैंक। आइए हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक की कि शेड्यूल्ड बैंक कितने प्रकार के होते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा है आपका नेशनलाइज्ड बैंक, तीसरा है आपका कोऑपरेटिव बैंक और चौथा है आपका फॉरेन बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक किसे कहते हैं? वो बैंक जो शुरू से ही गवर्नमेंट के हैं, उन बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका शुरू से ही गवर्नमेंट का है, इसलिए
SBI को पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। यानी ऐसे बैंक जिनकी शुरुआत ही सरकार ने की है उन बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। दूसरा होता है आपका नेशनलाइज्ड बैंक। देखिए ऐसे बैंक जो शुरू में प्राइवेट थे और बाद में उनका शेयर गवर्नमेंट ने ले लिया, यानी उन पर अधिकार सरकार का हो गया, उन बैंकों को नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। अब नेशनलाइज्ड बैंक जब हुआ तो नेशनलाइज दो फेस में हुआ है। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण दो फेस में हुआ है। पहला हुआ है आपका 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइज किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था 14 बैंकों का, और ऐसे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज्यादा थी। उन बैंकों को नेशनलाइज किया गया था और उस समय भारत सरकार इंदिरा गांधी चला रही थी। दूसरे सेकेंड फेज में 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया, वो किया गया था आपका 6 बैंकों का, और ऐसे 6 बैंकों को चुना गया था जिनके पास 200 करोड़ की पूंजी थी। अब उसके बाद न्यू बैंक ऑफ इंडिया को PNB में मिला दिया गया था, तो बाद में 19 रह गए थे और 19 नेशनलाइज्ड बैंक रह गए थे। फिलहाल में करंट में इस समय 12 बैंक ऐसे हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं। तीसरा है आपका कोऑपरेटिव बैंक। ऐसे बैंक जो छोटी छोटी जगहों पर लोगों की सहायता करने के लिए लोगों की मदद से खोले जाते हैं, उनको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। चौथा है आपका फॉरेन बैंक। ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर विदेश में है और वो हमारे देश में ओपन है, हमारे देश में खुले हैं, उनको फॉरेन बैंक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारा बैंक SBI है और उसकी ब्रांच विदेशों में है, सऊदी में, अमेरिका में है, तो वो उनके लिए विदेशी बैंक है। इसी तरह से जो और देशों के बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं, उन बैंक को आपका फॉरेन बैंक कहते हैं। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ बैंकिंग में शेड्यूल्ड बैंक कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में बताऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।